Hello students, today we are going to start a new topic in English grammar of class 8, that is gerund, infinitive and participles. First of all, you have to know that the definition of gerund. A gerund has the structure of a verb and function as a noun. यानी कि as a noun function करता है, कार्य करता है, उसे gerund कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए नाउन होती क्या है. नाउन आपने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ा होगा. नाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनना या तो ऑब्जेक्ट बनना, वो नाउन कहलाता है. ठीक है, नाउन यानी कि नेम, और सेंटेंस में वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है एंड एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में. ठीक है, कभी सब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज होता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में. ओके, उसी तरीके से प्रोनाउन भी, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है. तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. राहुल इज अ गुड बॉय. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है राहुल और ये एक नाउन है. इसी तरह अगर मैं कहूँ ही इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है, यानी कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है. और नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में? या तो वो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है. इसी तरीके से यहाँ बॉय क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया. फ्रेंड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया. पर ये नाउन है, ये भी नाउन है. ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में? उस पोजीशन क्या होती है? या फिर सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना है. ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए फॉर दिस टॉपिक. ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए ये बात याद रखिएगा. क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट का काम क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? या तो वो एक नाउन होता है या फिर वो एक प्रोनाउन होता है. ठीक है, पर बच्चों कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, एज एन सब्जेक्ट जो सेंटेंस यूज होता है वो वर्ब होता है. यानी कि कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के रूप में वहां वर्ब होता है. तो ऐसे केस में उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करना है? देखिए एग्जांपल्स के थ्रू. जैसा कि मैंने लिखा, पढ़ना अच्छी आदत है. पढ़ना क्या हुआ यहाँ पर? आप पार्ट ऑफ स्पीच में आप बताइए पढ़ना क्या है. यहाँ पर पढ़ना एक एक्शन हुआ, यानी कि एक वर्ब हुआ. पर यहाँ पर इस सेंटेंस में ये किस पोजीशन पर है? पढ़ना सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है पढ़ना. क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, या फिर जो सेंटेंस में जो किसी काम को कर रहा हो वही सब्जेक्ट होता है. अब यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन पढ़ने के बारे में बात हो रही है जो कि सेंट्रल पॉइंट है, जो कि सब्जेक्ट है. यानी कि पढ़ना यहाँ पर सब्जेक्ट है. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ब है, यानी कि ये पढ़ने का काम हो रहा है, एक एक्शन है, और एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहते हैं. अब इस वर्ब को कैसे यूज किया जाए, जबकि रूल है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. तो ये तो ये पढ़ना जो है ये ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, ये तो एक वर्ब है. तो ऐसे केस में दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि इस वर्ब में आईएनजी का यूज करके उसको एज अ नाउन की तरह यूज किया जाए, उसे कहा जाता है gerund. और दूसरा तरीका है कि वर्ब से पहले आप टू लगा दें. ठीक है, इस सेंटेंस को पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ. पढ़ना अच्छी आदत है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रीड इज अ गुड हैबिट. राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं फ़ोन ऐसे पकड़ी हुई इसलिए राइटिंग थोड़ी गंदी हो जा रही है. ओके बच्चों,
तो मैंने क्या बताया कि जो ये वर्ब है इसको जीरंड में यानी कि एज अ नाउन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। पहला केस क्या था, या तो हम रीड में आईएनजी यूज़ कर दें तो ये एज अ जीरंड यूज़ हो जाएगा, या फिर हम आईएनजी नहीं यूज़ करके इसके पहले टू का यूज़ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया, नाउन बनाने के दो तरीके, जैसा कि पहले मैंने बताया, या तो आप आईएनजी का यूज़ करें या फिर आप रीड से पहले टू लगा दें। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा देखते हैं। फर्स्ट केस अगर हम बनाएंगे एज अ नाउन, इस रीड को वर्ब जो है उसे नाउन बनाने के लिए फर्स्ट सेंटेंस पहला केस क्या बताया कि रीड में आईएनजी लगा दें। ठीक है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ये फर्स्ट केस हो गया कि वर्ब में आईएनजी यूज कर दे तो ये क्या बन गया, जीरंड बन गया। सेकंड केस क्या था, रीड के पहले टू लगा दें, टू रीड इज अ गुड हैबिट। ओके, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव। क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया, यानी कि वर्ब में आईएनजी ऐड कर दें तो जीरंड बन जाता है, और वर्ब के पहले टू यूज कर लें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके अलावा यानी कि जो मैंने इन्फिनेटिव बताया कि वर्ब के पहले टू का यूज कर लें तो इन्फिनेटिव बन जाता है सेंटेंस में। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब के पहले टू का यूज होता है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का यूज होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज होगा, टू का यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब का यूज होगा। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, देखिए, एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉलोड बाय टू बट देयर आर सर्टेन वर्ब, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एक्सप्रेशन विच आर यूज्ड विदाउट टू, जो कि बिना टू के यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से वर्ब होते हैं, जैसे ऑल ऑक्सिलरीज, एक्सपेक्ट, बी, हैव, आउट और एंड यूज, ये जितने भी इटैलिक वर्ड्स में दिए हुए हैं ये सारे अगर वर्ब होंगे तो उसके पहले टू का यूज नहीं होगा इन्फिनेटिव बनाने के लिए। और सेकंड भी है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मेक, डिड, लेट, नीड, डेयर, इन ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो इनके पहले भी टू का यूज नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से ये सारे भी हैं। ठीक है, तो अगर ये जैसे सेंटेंसेस हैं इसके पहले टू का यूज नहीं होगा इन्फिनेटिव बनाने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस के थ्रू आप समझ लीजिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, डूइंग दिस वर्क इज माई प्लेजर। अब यहाँ पर डूइंग ये क्या है, जीरंड है। ठीक है, डू यानी कि वर्ब में आईएनजी यूज हुआ है एंड ये एज एन सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। आई लव डूइंग इट, ये भी डूइंग ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ इस सेंटेंस में, पर ये क्या हुआ, जीरंड हुआ। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, जीरंड हुआ, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया गया है तो ये जीरंड हो गया। टू प्ले, ये क्या है इस सेंटेंस में, टू प्ले, प्ले क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले टू का यूज हुआ है तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, टू प्ले फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, एज एन सब्जेक्ट ये यूज हुआ है, और ये क्या हुआ, वर्ब के साथ, प्ले क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले टू का यूज हुआ है तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। इसी तरीके से आई केम टू प्ले, प्ले क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले टू का यूज हुआ, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में दिया हुआ है, ये सब्जेक्टिव पार्ट्स में दिया था, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में दिया है, पर ये टू के पहले यूज यानी कि वर्ब के पहले टू का यूज किया गया है तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। इसी तरीके से जो मैंने लास्ट में रूल बताया कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके पहले टू का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप देखिए, ही नीड नॉट गो, नीड ये कौन सा वर्ब है, इसके पहले टू का यूज नहीं होता है इन्फिनेटिव बनाने के लिए, पर ये कौन सा वर्ड होगा यहाँ पर, इसे क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव ही कहेंगे, पर इसके पहले टू का यूज नहीं किया गया है, और नीड के साथ टू का यूज नहीं होता है, ये रूल है, मैंने अभी पहले बताया है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके पहले टू का यूज नहीं करते हैं, उस शब्दों में से एक शब्द नीड भी है।
So it's enough for today, students. Thank you, class.